सोचो, दुनिया का सबसे खतरनाक कॉम्बैट स्पोर्ट यूएफसी, जहां फाइटर्स अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं सिर्फ एक चीज़ के लिए, वो है बेल्ट। और फिर अचानक एक बंदा आता है जो सबको हरा देता है, अनडिफीटेड भी रहता है, हिस्ट्री बना लेता है। और जब लगता है कि अभी करियर और 5 साल चलेगा, वो सब कुछ अचानक छोड़कर चला जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे खबीब की, लेकिन सिर्फ फाइट्स की नहीं। आज हम बात करेंगे उसकी सोच के रिलेटेड, उसके डिसीजंस की और उसकी लेगेसी की, जो सिर्फ चैंपियन छोड़कर जाते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं तुम्हें समझा आएगा कि खबीब ने एमएमए नहीं छोड़ा, उसने एमएमएम को नया स्टैंडर्ड दिया है। खबीब रशिया के रीजन दागिस्तान से आता है, जहां फाइट एक स्पोर्ट नहीं, ज़िंदगी का हिस्सा होती है। दागिस्तान के बच्चे रेसलिंग के साथ बड़े होते हैं, डिसिप्लिन के साथ जीते हैं और फियर का मतलब बिल्कुल भी नहीं जानते। खबीब के वालिद अब्दुल मनाब सिर्फ कोच नहीं थे, वो एक सिस्टम थे। खबीब का बचपन कंसर्ट फ्लोर्स, हार्ड ट्रेनिंग और कोई शॉर्टकट नहीं। जब दुनिया के बच्चे कार्टून्स देख रहे थे, खबीब बियर्स के साथ रेसलिंग सीख रहा था। ये सिर्फ वायरल वीडियो नहीं थी, ये ट्रेनिंग का कल्चर था। खबीब की कहानी समझने के लिए तुम्हें उसके वालिद को समझना पहले ज़रूरी है। अब्दुल मनाब का रोल सिंपल था जितना ज़रूरी है, लेकिन करेक्टर उससे ज़्यादा। उन्होंने खबीब को सिखाया रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन और कंट्रोल, फाइट के अंदर भी और फाइट के बाहर भी। इसलिए जब खबीब फाइट करता था, वो सिर्फ ओपोनेंट को नहीं हराता था, वो उसको ब्रेक करता था, लेकिन डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता था। और यहीं से शुरू होती है खबीब की अलग पहचान। जब खबीब यूएफसी आया, लोग उसे सिर्फ एक और रेसलर समझ रहे थे। नो ट्रैश टॉक, नो ड्रामा, नो शो ऑफ, बस एक चीज़, डोमिनेंस। हर फाइट का पैटर्न सेम होता, टेक डाउन, कंट्रोल, प्रेशर, ओपोनेंट एग्जॉस्ट। लोग कहते थे बोरिंग फाइटर है, लेकिन जो समझने वाले थे वो जानते थे ये बंदा एमएमए को चेस की तरह खेल रहा है। 29 फाइट, 29 विंस, 0 लॉस। लेकिन ये सिर्फ नंबर नहीं थे, ये प्रूफ था कंसिस्टेंसी का, डिसिप्लिन का और ईगो के कंट्रोल का। खबीब कभी लकी नहीं था, वो प्रिपेयर्ड होता था। और यहीं पर लोग उसे कोड कहना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं यूएफसी की सबसे फेमस राइवलरी पर, खबीब वर्सेस कोनोर एमसी जॉर्जर। यहाँ सिर्फ फाइट नहीं थी, यहाँ कल्चर क्लैश था। कोनोर ट्रैश टॉक, माइंड गेम्स, शोमैनशिप। खबीब साइलेंस, डिसिप्लिन और फोकस। कोनोर ने बाउंड्रीज क्रॉस की, रिलीजन, फैमिली, पर्सनल अटैक्स, और फिर फाइट नाइट आ गई। रिजल्ट, खबीब ने सिर्फ जीता नहीं, उसने प्रूव किया स्किल नॉइज से ज़्यादा लाउड होती हैं। फाइट्स के बाद का क्योस सिर्फ इमोशंस का नतीजा था, लेकिन उसके बाद भी खबीब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की। मिलियंस ऑफ डॉलर कमाने के बाद भी नो लग्जरी ऑब्सेशन, नो हॉलीवुड लाइफस्टाइल। खबीब का फोकस फैमिली, फेथ, लेगेसी। वो कहता है मनी इज़ अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर वो तुम्हें कंट्रोल करने लगे तो तुम हार चुके हो। और फिर आता है सबसे इमोशनल चैप्टर, 2020 कोविड का पीरियड। खबीब अपने वालिद को खो देता है, और ये सिर्फ फादर लॉस नहीं था, ये मेंटोर, कोच और बैकबोन का लॉस था। खबीब ने प्रॉमिस किया था मैं आपके बगैर फाइट नहीं करूंगा, और फिर उसने रिटायर होने का फैसला कर लिया। ये डिसीजन सबके लिए शौक था। लोग कहते थे अभी टाइम नहीं था, मनी छोड़ रहा है, लेगेसी इनकम्प्लीट है। लेकिन खबीब के लिए वादा पैड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। वो अनडिफीटेड रिटायर हुआ, जो बहुत कम फाइटर्स कर पाते हैं। रिटायरमेंट के बाद खबीब ख़त्म नहीं हुआ, वो कोच बना, इस्लाम मकाचिव और नए चैंपियंस, उसका सिस्टम ज़िंदा रहा। और शायद ये सबसे बड़ी जीत थी खबीब के, सबसे बड़ा वेपन माइंडसेट। नो ईगो, नो शॉर्टकट्स, नो एक्यूज़। वो कहता है टैलेंट आपको ऊपर ले जा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन वहाँ रखता है। खबीब सिर्फ
फाइटर नहीं, एक लेसन है। पेक पर भी रुकना सीखो, वैल्यूज़ पैसे से ऊपर रखो, डिसिप्लिन इज़ मोर देन मोटिवेशन, लेगेसी लाउड नहीं होती। हबीब ने दुनिया को ये सिखाया कि चैंपियन बनना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन इंसान रहना उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर तुम्हें लगता है कि रियल हीरोज़ वही होते हैं जो पावर के बाद भी हम्बल रहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो, कमेंट में लिखो हबीब कोड या गॉड से ऊपर। और अगर तुम चाहते हो ऐसे और डीप रियल नो फेक्स एनालिसिस, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी करो, क्योंकि हर लेजेंड रिंग में नहीं बनता, कुछ लेजेंड्स अपनी वैल्यू से भी बनते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।